हेलो स्टूडेंट, आपकी साइंस में एक्सरसाइज 5 चल रही है, चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और टिक द करेक्ट ऑप्शंस कराए जा चुके हैं। और अब आपके सिर्फ मैचिंग और ट्रू फॉल्स बचे हैं, तो आज ट्रू फॉल्स मैं आपको करा रहा हूँ, उसको समझेंगे। क्या लिखा है? कंबक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस हीट। तो जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस करता है। ये बात सही है, गलत पूछ रहा है, तो बेटा ये सही है। तो सही के लिए हमें क्या लिखना है? टी। यहाँ हम क्या लिख देंगे? ट्रू। ठीक है। इसी तरह से पूछा, बर्निंग ऑफ एलपीजी इज स्लो कंबक्शन। जब एलपीजी जलती है तो क्या वो स्लो कंबक्शन, तुरंत फायर पकड़ता है, तो आग पकड़ने की जो उसकी रेट है वो बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये स्लो नहीं होगा, ये क्या होगा? फास्ट। यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। एफ बना देंगे। ये बात क्लियर हो रही होगी आपको। नेक्स्ट देखिए, द हायर द इग्निशन टेम्परेचर मोर फ्लेमेबल इज द सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का अगर जो इग्निशन टेम्परेचर हायर है तो वो ज़्यादा फ्लेमेबल होगा, तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा समझाएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस इज कैच फायर इजिली। ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस क्या करता है? आसानी से जल जाता है, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग है। लकड़ी के लिए कुछ और है, और पेपर के लिए कुछ और है, पेट्रोल के लिए कुछ और है। अब आप बताओ, पेट्रोल और लकड़ी, पेट्रोल क्या होता है? कम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेता है, लकड़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे आग पकड़ती है। तो इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा किसका हुआ? लकड़ी का। तो फ्लेमेबल ज़्यादा क्या लकड़ी हुई? नहीं, वुड ज़्यादा फ्लेमेबल नहीं है क्योंकि पेट्रोल है। रिवर्स होता है, अगर फ्लेमेबल इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वो उतना ही ज़्यादा फ्लेमेबल होगा। यहाँ पे बोल रहा हायर इग्निशन टेम्परेचर मोर इनफ्लेमेबल, तो गलत है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा? फॉल। आपको अभी समझ में नहीं आया तो फिर से समझाते हैं। जो हमारा इग्निशन टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है जिसपे कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है? आग पकड़ लेता है आसानी से, यानी जल जाता है आसानी से। ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, सबके लिए इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग है। ठीक है। लकड़ी को आप जलाते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन पेट्रोल में दूर से आग लगा दे तो जल जाती है। अब जैसे वाइट सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, वाइट पोटेशियम, रूम टेम्परेचर पे हम उसको कोई हीट नहीं दे रहे होते, फिर भी उसमें आग लग जाती है। तो क्या है? वो बहुत ज़्यादा ही इग्निशियस है। तो इग्निशन टेम्परेचर जिसका लो होगा वो उतना ही ज़्यादा मोर फ्लेमेबल होगा। तो इसलिए आज जो एक क्वेश्चन था ये रॉन्ग है, इसका एफ लिखेंगे। दूसरा क्या है? कंबक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी हमारा क्या है? फॉल्स है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस। अब यहाँ पे जो ये वर्ड यूज किया है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसका मतलब ये होता है हम किसी ऑब्जेक्ट को बाहर से कोई भी सोर्स ऑफ हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और फिर भी वो उसमें क्या हो रही है? आग लग जा रही है, वो फायर जलने लग रहा है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो वाइट फास्फोरस ऐसा होता है रूम टेम्परेचर पर रखने पे ही इसमें आग लग जाती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। बच्चों इनको आप कर लेंगे और नोट कर लेंगे। अब आपका सिर्फ मैचिंग बचा है, वो भी मैं आपको कल करा दूंगा। थैंक यू।